नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। अलवर के खेतल तिजारा जिले के माचा गांव में आवारा कुत्तों का आतंक मासूम बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गुरुवार शाम करीब 6 बजे घर के बाहर खड़े एक 4 वर्षीय बालक असवाल पर एक हिंसक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना आक्रामक था कि कुत्ता बच्चे को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। परिजनों ने बताया कि जब तक मां और आसपास के लोग सुनकर मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह नोच लिया था। कुत्ते ने मासूम की दोनों आंखों के ऊपर, सिर पर गहरा घाव किया है। इसके अलावा हाथ की उंगलियों पर, बाजू पर भी गंभीर चोट आई है। घायल बच्चे को प्राथमिक इलाज के लिए किशनगढ़ बास ले जाया गया, जहां से उसकी स्थिति को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल में बच्चे के सिर, हाथों पर कई टाके लगाए गए। घायल बच्चे के चाचा मुबारक ने बताया कि यह घटना महज 30 सेकंड के भीतर हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमलावर कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं गया और गांव की गलियों में खुलेआम घूम रहा है। इससे ग्रामीणों को, विशेषकर अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारी डर का माहौल है। चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहर मंगारी इलाके में बीती गुरुवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाने का मामला सामने नजर आया। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर खड़े 2 ऑटो रिक्शा को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से ही स्थानीय निवासियों में घर के बाहर खड़े वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित शिव प्रकाश सोनी और उनके भाई गोपाल सोनी ने रोज की तरह अपने ऑटो पर घर के बाहर पार्क किए थे। देर रात बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने सन्नाटे का फायदा उठाया और वाहनों पर ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जब तक मोहल्ले के लोग पानी डालकर उस पर काबू पाते, तब तक दोनों ऑटो पूरी तरह से जलकर कबाड़ हो चुके थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में श्रम विभाग के भीतर करोड़ों रुपए के संभावित फर्जीवाड़े ने हड़कंप मचा दिया है। सरकारी खजाने को चूना लगाने और अपात्र लोगों को लाभ दिलाने की शिकायतों के बाद शुक्रवार को विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 3 साल पुराने लंबित 3,351 आवेदनों को फिर से जांच के दायरे में ले लिया। ये 3,351 आवेदन भुगतान के लिए पोर्टल पर पूरी तरह तैयार थे। बस एक क्लिक होते ही करोड़ों की राशि खातों में ट्रांसफर होने वाली थी। लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायतों और मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में सामने आई श्रमिकों की पीड़ा के बाद इनका रास्ता रोक दिया गया। अब इन सभी फाइलों की नए सिरे से बारीकी से जांच होगी। राजस्थान में एक बार फिर धमकी भरे मेल ने पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास जयपुर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर बेंच को मेल भेजा गया था। इसके बाद हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। बम स्क्वाड व अन्य सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट होकर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि जोधपुर हाई कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसा पहली बार नहीं जब हाई कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली है। पूर्व में भी दिसंबर में कोर्ट को बम से उड़ाने के लिए लगातार 4 दिन धमकी मिली थी। इससे पहले 31 अक्टूबर और 5 दिसंबर को भी हाई कोर्ट को मेल भेजा गया था। हालात ये कि इस तरह की धमकियों के चलते कोर्ट की कार्रवाई अक्सर 4 से 5 घंटे प्रभावित होती रहती है। राजस्थान के राजकीय वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए पिछले 5 सालों से 5 दिनों से बीकानेर में जारी महापड़ाव में कल एक बड़ी सफलता मिली, जिसके बाद 500 से ज्यादा लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। हालांकि आंदोलनकारी अभी भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि अब केवल बीकानेर या जोधपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे प्रदेश के लिए कड़ा ट्री एक्ट, वृक्ष कानून लागू करवाने पर अड़े हुए हैं। बुधवार को आंदोलन के चौथे दिन राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई महापड़ाव स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने अब से जोधपुर बीकानेर संभाग में खेजड़ी के पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही बताया कि सीएम ने इसी विधानसभा क्षेत्र में ट्री एक्ट लाने की बात कही है। इसके बाद आंदोलनकारियों में सबसे पहले संतों ने अनशन खोला, फिर बाकी लोगों ने। लेकिन अभी भी वह धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भले ही सरकार ने दोनों संभागों जोधपुर बीकानेर संभाग में तत्काल प्रभाव से खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जब तक यह कानून पूरे राजस्थान में प्रभावी नहीं होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से एक चौंकाने वाली अजीबोगरीब घटना सामने नजर आई। चोरों ने चांदी के गहनों के लिए एक बुजुर्ग महिला को उसकी खटिया के साथ ही किडनैप कर लिया। यह घटना अरवाड़ा इलाके के ऊठिया गांव में हुई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूर्व सरपंच ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना बुधवार रात पूर्व सरपंच नाथी देवी माली के घर पर हुई है। इस दौरान घर में चोरी करने से पहले चोरों ने पूर्व सरपंच, उनके परिवार के सदस्यों को उनके कमरों में ही बाहर से बंद कर दिया था।
जैसे ही चोरों ने बाहर वाले कमरे में उनकी सास को देखा तो पाया कि 90 साल की बुजुर्ग महिला ने 1.5 केजी चांदी के गहने पहने हुए। लालच में आकर चोरों ने पूर्व सरपंच की सास को बिस्तर समेत किडनैप कर लिया है। राजसमंद आमतौर पर इंसान जमीन खरीद कर अपने लिए आलीशान मकान बनाता है, लेकिन राजसमंद से ऐसा मामला सामने नजर आया है जहां एक दंपति ने मकान बनवाने के लिए पक्षियों के लिए भी जमीन खरीदी है। यहाँ हर दिन 10,000 से अधिक तोते को दाना पानी मिल रहा है। पक्षियों की करवल देखने के लिए बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं। पक्षियों की सेवा के लिए पति पत्नी को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। यह परिवार कांकरोली स्थित गोवर्धन विहार में रहता है। इन्होंने जब जमीन खरीद कर मकान बनवाया तो पास के प्लाट को खरीद कर बेजुबान पक्षियों के लिए भी स्थायी आशियाना बनवाया। यहाँ हजारों पक्षियों के लिए पेड़ पौधे लगाए और दाना पानी की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही पक्षियों के दाना चुकाने के लिए यहाँ प्लाइट लगाई गई और स्टोर रूम बनाए गए। केवल इतना ही नहीं, 100 से अधिक घोंसले बनाए गए। इसमें बड़ी संख्या में अंडे चूजे मौजूद हैं। करीब 5 साल से इन पक्षियों की सेवा कर रहे रानी बाला हदन बाला की मेहनत का नतीजा है कि सुबह शाम 10,000 तोते समेत कबूतर गोरैया जैसे पक्षियों का यहाँ शोर मचा रहता है। इनके सेवा कार्य से प्रभावित होकर रानी बाला के मित्र पड़ोसी भी इस कर्म को निभाने में पूरा सहयोग करते हैं। सुबह और शाम करीब 50 किलो दाना इन पक्षियों के लिए आता है। राजस्थान के सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक खेत में खुदाई के दौरान बम जैसी संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार खेत में रास्ता बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा था। तभी खुदाई करीब 10 फीट गहरी हुई, तब मिट्टी के बीच धातु की एक वस्तु दिखाई दी। यह वस्तु देखने में बिल्कुल हैंड ग्रेनेड बम के खोल सेल जैसी लग रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देरी किए इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।